नमस्कार। मैं सैन विनोद आज विभाग विरोध में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की उस बात जो उन्होंने विगत कल मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत कही। उन्होंने आपातकाल के दौर की याद की। तत्काल जो प्रतिक्रिया आई, आमतौर पर यह चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री हमेशा अतीत की बातें क्यों करते हैं, वर्तमान या भविष्य की बातें क्यों नहीं करते। उनके पास जब उपलब्धियों की लंबी सूची है भी, हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, अनेक उपलब्धियां वर्तमान सरकार मोदी सरकार के खाते में है, उनकी चर्चा की जगह अगर वो 70 साल की ही चर्चा करते हैं, बार बार 70 साल, तो यह एक हास्यास्पद विषय बन जाता है चर्चा के लिए, जैसा कि विगत कल भी हुआ। उन्होंने आपातकाल के दौर की याद दिलाई कि उस समय कैसे लोगों के अधिकार छीने गए थे, लोगों को प्रताड़नाएं दी गई, यातनाएं दी गई। इस क्रम में वो यह कहने से भी नहीं चुके, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, वो लोकतांत्रिक आदर्श व संविधान को सर्वोपरि मानता है। यहाँ के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर आपातकाल के दौर की प्रताड़नाओं की याद दिलाई, कैसी यातनाएं लोगों को दी गई, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था, तब यह सवाल बिल्कुल सही पूछे कि आखिर क्यों आज इतने दिनों के बाद फिर आपातकाल के दौर की याद आखिर क्यों, क्या बताना चाहते हैं। अगर आप अपने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर आक्रमण करते हैं, सही है, आपके निशाने पर कांग्रेस है, गांधी नेहरू परिवार है, यह सही है, लोग जानते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में आप उस आपातकाल के दौर की याद दिलाते हैं युवा पीढ़ी को, और युवा पीढ़ी को यह कहते हैं कि उसकी याद इसलिए दिलाना जरूरी है ताकि वे अपने भविष्य को सुधारने की दिशा में कदम उठा सके, उनसे सीख लेते हुए कि आपातकाल के दौर में क्या क्या हुआ है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। आज का युवा वर्ग अतीत में जीना नहीं चाहता। आज का युवा वर्ग वर्तमान और भविष्य, अपने भविष्य की ओर देखता है, उसे कदम भविष्य में की ओर बढ़ते हैं, अपने सुखद भविष्य के लिए, अपनी आराम की जिंदगी का और समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जो योगदान अपेक्षित है युवा पीढ़ी से, उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है, पीछे नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री इस तथ्य को भूल जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने चर्चा कर दी है तो उन्हें कुछ बातें याद दिलाना आवश्यक है वर्तमान संदर्भ में। यह ठीक है कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, लोगों पर अत्याचार किए गए, और तो और जयप्रकाश नारायण सरीखे नेता को जेल भेजा गया, अनेक विरोधी दल के नेता, बल्कि स्वयं कांग्रेस के भी कुछ नेता उस दिनों जेल चले गए, और चूंकि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, उन्हें बोलने की आजादी नहीं थी, प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था, लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी समाचार पत्रों के माध्यम से, तब टेलीविजन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, उन पर बंदिश थी। हर समाचार पत्र के दफ्तरों में, हर पत्रिकाओं के दफ्तर में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, सेंसर अधिकारी, बगैर उसकी अनुमति के कुछ प्रकाशित नहीं होता था, कुछ नहीं छपता था। वह काल था, मतलब लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया गया था, जानकारी के उनके हक को उनसे छीन लिया गया था। वह आपातकाल था कुछ समय, लेकिन यह युवा पीढ़ी अच्छी तरह जानती है, जिस युवा पीढ़ी को उन्होंने चिन्हित किया प्रधानमंत्री ने, कि वह एक घोषित आपातकाल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, देश को आपातकाल में झोंक दिया था, वह घोषित आपातकाल था। आज जब चूंकि हम अपनी बिरादरी की बात करेंगे, क्या यह सच नहीं है कि तब प्रेस सेंसरशिप था, मालूम था
कि सेंसरशिप है, कौन बातें छप सकती है, कौन सी बातें नहीं छप सकती, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, यह जानकारी थी। आज तो हम आजाद हैं, कोई घोषित आपातकाल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बताएंगे कि आपको जानकारी है कि आज देश का एक बड़ा वर्ग इस बात पर चर्चा करता है, पूछता है कि क्या देश में अघोषित आपातकाल लागू है। जी हां, यह चर्चा के विषय है। क्यों? इसलिए कि आज जो अनेक दृष्टांत सामने हैं, अनेक घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि आज वर्तमान दौर में सच्चाई को सामने नहीं लाने दिया जाता। किसी न किसी प्रकार उस पर नकेल लगा दी जाती है, सच सामने आ नहीं जाता। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आज टेलीविजन का दौर है, खबरिया चैनलों का दौर है, उन पर इस तरह की दबाव है या प्रलोभन, जो कह लीजिए, दबाववश या प्रलोभनवश, वे स्वयं भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने दर्शकों अर्थात देश के साथ, समाज के साथ शेयर नहीं करते, उनसे छुपा जाते हैं। ये क्यों? ऐसी स्थिति क्यों? आज पूरे देश में देख लीजिए, जो घटनाएं सामने आ जाती, जो नहीं आती छोड़िए, अधिकांश घटनाएं सामने नहीं आ पाती, जो आती हैं उससे पता लग जा रहा है कि लोग आज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं की घटनाएं आम हो गई हैं। क्या प्रधानमंत्री को उसकी जानकारी नहीं? उन्होंने इस पर क्यों नहीं बात की? मन की बात में इस पर चर्चा क्यों नहीं की? इसके निदान के लिए उठाए जाने वाले जो अगर कोई कदम है, कोई योजना है सरकार के पास, तो उसकी जानकारी मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश के साथ क्यों नहीं शेयर किया? यह सवाल पूछा जा रहा है। अगर उन घटनाओं की सूची सामने ले जाए तो किताब प्रकाशित हो जाएगी। ये बात सच है। जिस प्रकार से आज अघोषित आपातकाल का एक वातावरण पैदा कर लोगों में भय पैदा कर दिया गया है कि अगर तुम सत्ता के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा निवास स्थान जेल होगा। यह एक संदेश भेज दिया गया है। अगर यह गलत है तो चुनौती है प्रधानमंत्री को, चुनौती है सत्ताधीशों को कि वे इसका खंडन करें और सप्रमाण जनता के सामने आकर के अपनी बात को सिद्ध करें और इस बात को गलत साबित करें। आवश्यक यह है, आज देश में अनेक ऐसी जन लाभकारी योजनाएं चल रही हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलता है। यह बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसे मैं चुनौती नहीं दे रहा। जनता का एक बड़ा वर्ग, एक लाभार्थी वर्ग जो है वो इससे खुश है। लेकिन एक सवाल इसमें यह पैदा हो रहा है कि वह वर्ग कौन सा है? क्या वह पहले से खुशहाल वर्ग नहीं है? आज आम गरीब जनता जो है, आज गरीबी रेखा के नीचे से जो जनता रह रही है, उनकी स्थिति क्या है? उनके लिए क्या किया जा रहा है? मुफ्त में भोजन बांट देना यह कोई लाभकारी योजना का अंग नहीं है। यह तो भिखारी को भीख देने के समान हो गया। वो भूखा है क्यों? यह सवाल पूछा जा रहा है कि उसे भोजन देने की आवश्यकता पड़ी और वह वर्ग सामने आकर के भोजन की थाली या कटोरा वापस स्वीकार कर रहा है। यह स्थिति महान भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो रही है? आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो अनेक प्रमाण सामने हैं। कई जगह यह कहा जा रहा है कि यह कानून का राज नहीं, यह पुलिस का राज चल रहा है, पुलिस शासन कर रही है। ऐसे अगर आरोप लगते हैं तो फिर प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों? क्या इसीलिए आप पिछले दौर में, पिछले 70 साल में चले जाते हो और अब तो हास्यास्पद रूप से आप आपातकाल के दौर में चले गए कि वर्तमान की चर्चा नहीं हो, वर्तमान की खामियों पर पर्दा डाल दिया जाए, पर्दा पड़ा रहने जाए? क्या इसलिए यह संदेह प्रकट होता है? मैं चाहूंगा कि यह संदेह
निराधार साबित हो, लेकिन ये निराधार साबित तब होगा जब स्वयं प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष की ओर से लोग सामने आकर सच्चाई को सामने रखेंगे। यह सही है कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब कुछ खुशहाल कर दिया जाए। एक समय धीरे धीरे शनै शनै यह होता है, और उस अवधि में अनेक संविधान विरोधी या गैर कानूनी हरकतें काम भी होते रहते हैं। इस पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझती है कि यह एक प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे बचा नहीं जा सकता है, ऐसी घटनाएं होंगी। हाँ, सिर्फ यह देखना होता है कि इन घटनाओं को रोक के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार उसके प्रति सतर्क है या नहीं। अगर उन्हें पूरी सफलता नहीं मिलती तो कोई दोष नहीं देगा। अगर आपने प्रयास किए, जनता यह जानना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आप अपने विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दलों पर प्रहार करें, अवश्य करें। अब चूंकि एक विडंबना के रूप में यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वोट दिलवाने वाला सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी मौजूद है। यह एक विडंबना के रूप में ली जाएगी। इतनी बड़ी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा वो करती हो गई है। पिछले लगभग 10 वर्षों से भारत में सत्ता पर है और अगले 5 वर्ष भी सत्ता में प्रवेश की तैयारी में है। तत्काल यही स्थिति है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री को अपने राष्ट्रीय संबोधन में अतीत की यादें दिलानी पड़ती हैं तो क्षमा करेंगे, यह उनकी समझ पर सवालिया निशान चस्पाता है। आप युवा पीढ़ी का आह्वान करते हैं, कि उनसे सीख ले, यह व्यर्थ है। ऐसा न करें। युवा पीढ़ी को अपनी योजनाओं से अवगत कराएं, उन्हें जो अवसर आप प्रदान कर रहे हैं उससे अवगत कराएं, उन्हें प्रेरित करें कि वे विकास की दिशा में आगे बढ़े, न कि पीछे मुड़ करके देखें कि विगत काल में क्या हुआ था या आपातकाल में क्या हुआ था। यह याद करके आप क्या करेंगे? इतिहास में दर्ज है, बच्चा जानता है कि उस आपातकाल के दौरान में क्या क्या हुआ था। यह बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आप युवा पीढ़ी का आह्वान करें, उन्हें विकास की दिशा में अग्रसर करें। जो वो होना चाहता है हो भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन उसमें गति प्रदान हो, वो सकारात्मक रूप से इस पर सोचते हुए आगे बढ़े। उससे न केवल उनका निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, बल्कि उस नए भारत का निर्माण होगा जिसका स्वप्न आपने देश को दिखाया है। और यह बिल्कुल सही है। हम एक नए भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं तो पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, कोई आपकी उसमें पैर आपका नहीं खींचेगा, सब कोई आपका साथ देगा। लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका यह प्रयास एक ईमानदार प्रयास है, सिर्फ चुनावी प्रपंच नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है। यह आश्वासन आपको देना होगा इस रूप में कि लोग सही में आश्वस्त हो सके और आपकी सच्चाई पर, आपके ईमानदार प्रयास पर कोई शक नहीं हो सके। इसके लिए जरूरी है, पूरा दोहरा दूं, कि आप संदर्भवश कभी कभी तो विगत अतीत की चर्चा कीजिए, लेकिन अगर आपका संबोधन उसी पर केंद्रित हो जाएगा तो फिर राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक इस मत पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि आपके पास स्वयं कुछ बताने के लिए नहीं है। इसलिए आप विगत अतीत में चले जाते हैं और वहां पर आप कांग्रेस को बेनकाब करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपातकाल का वह दौर ऐसा था जब कांग्रेस बेनकाब हुई थी। जनता ने संज्ञान लिया और तब जनता ने उस समय कांग्रेस को उखाड़ फेंका। स्वयं इंदिरा गांधी को अपना चुनाव हारना पड़ा था। ये इतिहास में दर्ज है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ देखती समझती है और समय आने पर अपना फैसला करती है। जो आपातकाल के बाद जनता ने अपना निर्णय सुना दिया था, यह भी इतिहास में दर्ज है। इसलिए उस जनता की समझ को, जनता की ताकत को आप कमतर कर न देखें। आप युवा पीढ़ी का आह्वान करें, उसके विकास के लिए करें। और युवा का विकास होगा तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा।
जो आपके खाते में जाएगा, आपकी उपलब्धियों के खाते में जाएगा, उसे कांग्रेस छीन कर नहीं ले जाएगी। इसलिए सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना, जिसके आरोप हम विपक्ष पर लगाते हैं, ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि वह आरोप आप पर लगना शुरू हो जाए। इसलिए कृपया कर आपसे सादर अनुरोध है कि कभी कभी संदर्भ वर्ष से आप अतीत की चिंता करें, लेकिन हमेशा अगर आप अतीत काल में चले जाएंगे तो फिर अपने भविष्य के प्रति ये पूरा देश समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी अगर अंधकार में रह जाएगा तो फिर आपकी उस सपने का क्या होगा जो आपने देश को दिखाया है, नए भारत का, नव भारत का, सशक्त भारत का, आदर्श भारत का, संविधान को मानने वाले भारत का। यह सवाल पूछा जाएगा। इसलिए सावधानी आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि आपके शासनकाल, वर्तमान शासनकाल के दौरान उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। आप शेयर करें, साझा करें जनता के साथ, उन सूचियों के साथ आप जनता को बचाएं कि उन योजनाओं के क्रियान्वयन से क्या क्या लाभ हुआ, अब भविष्य में क्या लाभ होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की एक विशिष्ट स्थान बनी है तो क्यों बनी है, यह हम जनता के साथ साझा करें। आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देता है, एक अनुकरणीय दृष्टि से देखता है भारत को। तो यह आपकी उपलब्धि है, आपके शासनकाल की उपलब्धि है। आप इस पर चर्चा करें, इस पर अपने विचार साझा करें आम जनता से, युवा वर्ग से, न कि आप विगत अतीत में जाकर के आपातकाल की चर्चा करते हैं। तो इससे यही संदेह प्रकट होता है कि आपके पास कहीं कुछ और बताने के लिए, जनता के लिए आपके पास कुछ नहीं शेष है, जो कि यह गलत है। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं किस भावना के अंतर्गत आप उस पर पर्दा डाले रखना चाहते हैं, या आपसे जानबूझकर ऐसी चूक हो जाती है विगत शासन की आलोचना के कारण कि आप वर्तमान की सफलताओं को स्वयं भूल जाते हैं। फिर आप जनता के साथ साझा क्या करेंगे। इसलिए फिर से दोहरा दूं कि जनता सब कुछ समझती है, सब जानती है। उसकी समझ को कमतर कर न आके आप अतीत में न जाएं, आप वर्तमान एवं भविष्य की चर्चा करें, युवाओं को बताएं कि उनका वर्तमान क्या है और भविष्य के उज्जवल भविष्य क्या होने जा रहा है। जनता आपको हाथों हाथ लेगी। जनता ने आपको विश्वास किया है। जिस आपके परिवर्तन के आह्वान पर जनता ने आपको सत्ता सौंपी थी, कृपया उनकी जनता की उम्मीदों पर पानी न फेरें। जनता की आशा भरी निगाहें आपके ऊपर लगी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप उन्हें निराश न करें।